हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। हमारा जीपीएससी का सीरीज स्टार्ट हुआ है और आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए कंप्लीट बुक लिस्ट क्या है, कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है, कौन सी हमें नहीं पढ़नी है। देखिए, जब सिलेबस पे हम ऑलरेडी एक लेक्चर कर चुके हैं, तो जब भी हम जीपीएससी की बात करते हैं, चाहे कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, यूपीएससी हो, जीपीएससी हो, कोई भी स्टेट सर्विसेज हो, वी नो वन थिंग कि हमें हमारा जो सोर्सेज है वो लिमिटेड रखना है। ठीक है। अगर हमने एक बुक है तो उसे हमने 100 दफा पढ़नी है, ना कि 100 बुक्स एक दफा पढ़नी है। तो बहुत ही लिमिटेड सोर्स रखना हमारी बुक्स का। हमारे सिलेबस से रिलेटेड जो टॉपिक्स जिस बुक्स में कवर हो रहे हैं उन्हीं बुक्स को पढ़ना है। 50 लोग आएंगे, 50 सोर्सेज बताएंगे, बट वी हैव टू स्टिक टू द बेस्ट वन एंड टू द लिमिटेड सोर्सेज। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री है। देखिए, जीपीएससी भी सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स। ओके, तो हम दोनों चीजें पढ़ेंगे। हमारे पैन इंडियन हिस्ट्री, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए कौन कौन सी बुक्स है, एंड ऑल्सो सिंस इट इज जीपीएससी, गुजरात जी के कंटेंट भी ज्यादा आता है, तो गुजरात पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, XYZ के लिए हमें क्या पढ़ना है। तो एंशिएंट इंडिया है आपका। ओल्ड एनसीईआरटी आपकी RS शर्मा है, जो आप अच्छे से जानते हैं, वो एक अच्छा सोर्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो न्यू बुक्स आई हैं एनसीईआरटी की, क्लास 6 और थीम्स ऑफ इंडिया, क्लास 6 के आप ये आर पास्ट, और जो थीम्स आई हैं थीम्स में, ठीक है, ये सबसे बेस्ट सोर्सेज है। बहुत अच्छे से सारी चीजें डिफाइंड है, बहुत अच्छे से आपका सिलेबस यहाँ पे कवर हो रहा है। और आपकी जो ओल्ड एनसीईआरटी है, जिसके पास वो पिंक और ग्रीनिश कलर की जो बुक्स थी, आपकी एंशिएंट हिस्ट्री में, मेडिवल में, मॉडर्न में, ओल्ड एनसीईआरटीज बेस्ट है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये 3 आपकी बुक्स जो है सबसे बढ़िया रहेगी। हमारी एकेडमी की खुद की भी एक बुकलेट है, जहाँ पे आपकी जो सारा सिलेबस है एक प्रिसाइज नोट्स के रूप में हमने कंबाइन करने की पूरी कोशिश की है। एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री हमारी वेबसाइट से, ऐप से आप इसे परचेस कर सकते हैं। नहीं तो फिर ये है ही आपके लिए, दिस आर द मोस्ट ऑथेंटिक एंड द बेसिक सोर्स टेकन बाय ऑल द टॉपर्स। देन कमिंग टू द मेडिवल इंडिया। ठीक है, जब हम मेडिवल इंडिया की बात करते हैं तो ओल्ड एनसीईआरटी आपकी है सतीश चंद्र की। ठीक है, ये आप एक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा जो क्लास 7 की आर पास्ट है थीम, ठीक है, ये आपकी मेडिवल के लिए सबसे बढ़िया है। और ये जो आपकी थीम्स बनी हुई है, ठीक है, क्लास 11 और क्लास 12 की, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड सोर्स टू कवर योर मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे देखा है, एंशिएंट हिस्ट्री में आपकी क्लास 6 की बुक हो गई और आपकी थीम्स हो गए, एंड हमारी वेब एकेडमी की बुक है। ठीक है, सिमिलरली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए यहाँ पे हम पैन इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, गुजरात स्पेसिफिक अभी तक हम नहीं गए हैं। जब हम नॉर्मल इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, वन ऑफ द वेरी गुड सोर्स, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर की गई है बाय द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे एक ओल्ड एनसीईआरटी की भी बुक है, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी को ही अपना प्राइमरी सोर्स कंसिडर करना है तो वो भी आप ले सकते हैं। वरना आपकी जो स्पेक्ट्रम है वो इट इज कवरिंग द बेस्ट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विद टर्म्स ऑफ जीपीएससी। हमारी एकेडमी की भी बुक है, जिसको हमने सारी हिस्ट्री को प्रॉपर क्रोनोलॉजी में, सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उसमें, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़नी है, वो सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से कवर है। बिपिन चंद्र समराइज वर्जन एक है, प्लस हाँ हमारा यहाँ पे KGF सीरीज है जो हमने HCS के लिए बनाया था। KGF सीरीज में पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझाया गया है। सो यू कैन गो थ्रू एंड विजिट आवर यूट्यूब चैनल एंड यू विल गेट एन आइडिया ऑन द सेम। बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। सो नितिन सिंघानिया, वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी एनसीईआरटी की भी आर्ट एंड कल्चर के ऊपर बुक है आपकी क्लास 11th और 12th में। ठीक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप वो भी पढ़े एंड ऑल्सो स्टडी आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। बिकॉज क्या होता है, जीपीएससी है या यूपीएससी, चाहे कोई भी है, एनसीईआरटी सबके लिए एक ऑथेंटिक सोर्स है।
और बहुत बार देखा गया है कि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हैं। सो आपका 11th-12th की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है आप वो लिख सकते हैं, प्लस नितिन सिंघानिया, इट कवर्स एवरीथिंग विच इज आस्क्ड बाय जीपीएससी। ओके, करते हैं गुजरात की बात। तो गुजरात की हिस्ट्री पे यहाँ पे गुजरात वैश्विक ट्रस्ट प्रकाशन है, ठीक है, उनकी ये बुक है गुजरात, आप ये परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे गुजरात हिस्ट्री बहुत अच्छे से है। तो ओनली ड्रॉबैक इज दैट इट इज इन गुजराती लैंग्वेज। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो एआई का यूज कर सकते हैं, वरना आपको जीपीएससी के लिए गुजराती तो पढ़नी ही है, वो तो मेंस में आपको 25% स्कोर लाना ही है। सो व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद दिस। गुजरात लोक सांस्कृतिक, हसुदाबेन की ये बुक है। अगेन इट इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स टू रीड द इंडियन गुजरात हिस्ट्री। गुजरात टूरिज्म पॉलिसी 2021 टू 2025, इसमें भी काफी सारी चीजें जो हैं हमारे गुजरात आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कवर है, तो आप इन चीजों को भी रेफर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो लेक्चर सीरीज रहेगा गुजरात पे, ठीक है, गुजरात जीके पे, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो, ज्योग्राफी को हो, हिस्ट्री हो, एवरीथिंग, तो वहां पे भी बहुत डिटेल में सारी चीजें कवर होने वाली है। देन कमिंग टू द ज्योग्राफी ऑफ गुजरात, ठीक है, जीपीएससी अच्छे से प्रश्न पूछती है इस लेक्चर पे, इस टॉपिक पे, ठीक है। गुजरात की ज्योग्राफी, गुजरात की रिवर्स, डैम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेन्स, फॉरेस्ट, एवरीथिंग, ठीक है। गुजरात का क्लाइमेट, प्लेन्स, कोस्ट, डेजर्ट, टोपोग्राफी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फिशरीज, मिनरल्स, एवरीथिंग, ये बहुत अच्छे से इस बुक में कवर्ड है। हमारी लेक्चर सीरीज, हमारे नोट्स में भी वो चीज बहुत अच्छे से कवर होने वाली है। तो ये एक तो ये है आपका, प्लस हमारी जो सीरीज है वहां पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से मैप्स भी इस बुक में दिए गए हैं। सो वन ऑफ द ऑथेंटिक सोर्स। अगेन वर्ल्ड हिस्ट्री की हम बात करें, जीपीएससी वर्ल्ड हिस्ट्री पे नहीं जाता है, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू स्टडी वर्ल्ड हिस्ट्री एंड हैंस नो नीड टू स्टडी एनी सोर्स। नॉर्मल वर्ल्ड हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, एनसीईआरटी के थ्रू आपको पता चल जाएगा, और बेसिक पता होना भी चाहिए। सी फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, ऑटोमियन एम्पायर क्या था, रशियन रेवोल्यूशन क्या था, क्योंकि कभी अगर आपने ऐसे में कोई रेफरेंस देना है, कोई आर्गुमेंट्स करने हैं कुछ टॉपिक्स पे, तो आपको एक जनरल वर्ल्ड हिस्ट्री पता होनी चाहिए। सीसेट हमारी एकेडमी की बुक है, मोर देन सफिशिएंट, कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्लस ऑलवेज सॉल्व पीवाईक्यू, ठीक है, चाहे वो सीसेट हो, चाहे आपके गुजरात जीके हो, इंडियन हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, व्हाटएवर, पीवाईक्यू हमेशा सॉल्व करते रहिए। पीवाईक्यू पे हमारी सीरीज भी है और अभी आएगी, ठीक है। पॉलिटी परफेक्ट सोर्स, इससे ज्यादा इससे कम कुछ भी नहीं। इसी बुक को 50 दफा पढ़ लो, ठीक है, बेस्ट चीज है। एक प्रॉब्लम पॉलिटी के साथ बस लक्ष्मीकांत सर के साथ ये रहती है, लक्ष्मीकांत जी की बुक के साथ, कि जब हमें रिवीजन करना है तो बहुत लेंथी हो जाता है। फॉर दैट यू कैन रेफर आवर एकेडमी बुक। जब भी आपने रिवीजन करना है, आपको 3 घंटे में 4 घंटे में पॉलिटी पढ़ना है, ये नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत लेंथी है। आप हमारी एकेडमी की बुक उठाइए एंड यू विल बी एबल टू रीड इट इन द मोस्ट फाइनेस्ट वे। जल्दी जल्दी अगर आपको कवर करना है तो आप ये कर सकते हैं। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए आपकी जो मंथली मैगजीन्स आती हैं, देखिए सबसे पहला अच्छा सबसे बेस्ट सोर्स करंट अफेयर्स का तो आपके न्यूज़पेपर्स ही हैं, ठीक है। आपका द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, पीआईबी। जब भी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी ला रही है, कोई भी स्कीम लॉन्च कर रही है, ऑलवेज रेफर टू पीआईबी। दिन में एक दफा पीआईबी जरूर देखें, ठीक है। आपको पीआईबी में वो चीजें, आप उसी दिन अपडेटेड हो जाओगे रादर देन गोइंग टू द न्यूज़पेपर इन द नेक्स्ट डे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पीआईबी पे आ जाएगी, शायद आपके न्यूज़पेपर में कवर नहीं होगी, बट दिस विल बी मोर इम्पोर्टेंट। तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहला तो आपका न्यूज़पेपर, पीआईबी। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट का आप मंथली मैगजीन, मंथली उनका जो बुकलेट है वो निकाल सकते हैं। प्लस ये एक डीएसयू का जो है प्रीलिम्स का हम कवर करते हैं, तो वो आप ले सकते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ज्योग्राफी, अगेन जीपीएससी यहां से क्वेश्चंस पूछती है, ओके, अच्छे से क्वेश्चंस पूछती है, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो, गुजरात की ज्योग्राफी हो, हमने आगे भी गुजरात ज्योग्राफी वाली बुक कवर की। कमिंग टू इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल
ठीक है। ये जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी की हमारी बुक है, ठीक है, आई थिंक 4 5 6 7 प्लस क्लास 8 9 10th की, ठीक है। तो इन बुक्स को आप अच्छे से कवर कीजिए, आपका फिजिकल ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी बुक है, ठीक है, मैप एटलस बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो जीपीएससी हो, उसकी प्रीलिम्स हो, मेंस हो, आपको मैप्स का बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। चाहे वो इंडियन मैप हो, चाहे वो गुजरात स्पेसिफिक मैप हो, वर्ल्ड मैप हो, यू शुड हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द मैप्स, अबाउट द लोकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट प्लेसेस, रिवर्स, डैम्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो मैप को बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, ठीक है। कोई सी भी आप एटलस बुक ले लीजिए, ठीक है, विच एवर यू फाइंड द गुड, एंड टेक ऑफ 2, ठीक है। एक तो इंडियन मैप्स को पढ़ने के लिए, वर्ल्ड मैप्स को पढ़ने के लिए, एंड थर्ड गुजरात का मैप को पढ़ने के लिए। आपको कौन सी नदी है, कहां से जा रही है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास हो रही है, कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज से पास हो रही है, आपको पता होना चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट व्हाई यू फॉर्म एंड यू राइट आंसर्स, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से पता है अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ द स्टेट ऑल्सो, तो आप बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हो। इकोनॉमिक्स है, तो आपकी वीके सिंह की एक बुक है इकोनॉमिक्स की। देखिए हमारे इंडियन एनसीईआरटी की तो बुक्स हैं ही, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द परफेक्ट सोर्स। एनसीईआरटी तो हमने पढ़नी ही पढ़नी है। अपार्ट फ्रॉम दैट विवेक सिंह की बुक है, विवेक सिंह सर इंडियन इकोनॉमी पे बहुत अच्छी बुक निकालते हैं। बेसिक्स आपको इकोनॉमिक्स का पता होना चाहिए, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो करंट अफेयर है, क्या चल रहा है, अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, क्या मॉनेटरी पॉलिसी आई है, क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आपने इकोनॉमिक्स और करंट बेसिक्स और करंट अफेयर्स को साथ में क्लब करके पढ़ना है। प्लस एकेडमी की बुक है। एनवायरमेंट हमारी एकेडमी की बुक इनफ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटीज और उससे जो आप पढ़ते हैं एनवायरमेंट मोर देन इनफ है। प्लस फॉलो द करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग में क्या चीजें हो रही हैं, कौन सी गैसेस है, एक्यूआई हमारा क्या है, एक्यूआई से क्या कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट हो रहे हैं, एक्सवाइजेड जो भी न्यूज में आ रहा है उसको और इसके स्टैटिक्स को कंबाइन करके चलना है। कोई कन्वेंशन है, कोई सीओपी है, ठीक है, लेटेस्ट क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, तो भाई ओजोन में क्या चेंजेस आए नहीं आए, बहुत सारी चीजें हैं। तो करंट अफेयर्स और इसको लेके पढ़ना है आपने। साइंस एंड टेक्स्ट एनसीईआरटी 6 to 10 पूरा बेसिक साइंस आप समझिए, ठीक है। जितना आप इसको समझेंगे उतना ही करंट अफेयर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है या एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहा है आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्लास 11 12th के कुछ चैप्टर्स जो हैं बायोलॉजी के हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, कुछ कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट है तो आप उसे कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आर एकेडमी बुक, बहुत सारे लोग बोलते हैं ल्यूसेंट की जीके पढ़ लो, इनफ है साइंस एंड टेक के लिए। इट क्रिएट द बेस, है ना, बट बहुत बार यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं, बट इफ यू सी देयर आर 200 क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड ओनली, तो हम सिर्फ इस पे रिलाई करके नहीं चल सकते। हमारा बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। बेस यहां से भले ही बना लो पर डिटेल इनको पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स को साथ में लेके चलना है, बिकॉज अगर आप देखेंगे ना रीसेंट साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन कहीं ना कहीं करंट अफेयर ओरिएंटेड आते हैं, ठीक है। आपके मिसाइल्स हो गई, आपका आईटी हो गया, एआई हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है। तो ये सारे चीजों पे से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो मेक श्योर कि आपका स्टैटिक एंड इट हैज टू बी कनेक्टेड विथ योर करंट अफेयर्स। इंटरनेशनल रिलेशंस करंट अफेयर्स बेस्ट सोर्स है, डेली फॉलो करिए करंट अफेयर्स को, क्या हो रहा है। अब मान लो कि फॉर एग्जांपल अभी गल्फ कंट्रीज में क्राइसिस चल रहा है, वॉर्स चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। मे बी कि करंट अफेयर वाला बेस क्वेश्चन यहां से नहीं आए कि किसने पहले मिसाइल लॉन्च की या ये मिसाइल किसने लॉन्च की है, ठीक है। मे बी नॉट पॉसिबल रहते तो कुछ भी है, बट मे बी नॉट। लेकिन अगर क्वेश्चन आ रहा है कि जीसीसी क्या है, ओपेक क्या है, वो विच ऑल कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ ओपेक, ठीक है, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, कौन सी दो कंट्रीज से पास हो रहा है। अब ये देखो तो ये ज्योग्राफी क्वेश्चन तो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बट इट हैज कम थ्रू योर करंट अफेयर्स, है ना। तो इस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस को आपने
पढ़ना है। ओपेक का मेंबर कौन है, इज इंडिया पार्ट ऑफ ओपेक कंट्रीज और नॉट, ठीक है, तो उन सारी चीजों को। गुजरात बेस्ड करंट अफेयर्स, तो यहाँ पे युवा उपनिषद एक इंस्टीट्यूट है, वो मंथली अपनी वर्तमान प्रवाह करके मैगजीन निकालता है। वेरी गुड सोर्स आई वुड से फॉर गुजरात करंट अफेयर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हम योजना मैगजीन पढ़ते हैं फॉर इंडिया टू कवर इंडियन गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसी, एक्सवाइजेड व्हाटएवर गोइंग ऑन। सिमिलरली गुजरात की है यहाँ पे पाक्षिक, जो हर 15 दिन में एक दिन निकलती है, ठीक है। तो ये मेंस के लिए, आपके प्रीलिम्स के लिए, आपके एसए के लिए बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, बहुत अच्छा रिसोर्स है। तो इससे बेसिकली तो ये गुजराती लैंग्वेज में ही आती है, बट एआई के हेल्प से आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं। इतनी मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। अगेन अगर आपको गुजरात का कंप्लीट हिस्ट्री है वो पढ़नी है, सो अगेन देयर इज दिस बुक बाय ईश्वर पड़वी, गुजरात नो संपूर्ण इतिहास। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स, ठीक है। गुजराती में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो 25% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने वो आपको गुजराती क्लियर करके ही लाने हैं, तो वो पढ़ना पड़ेगा। हमारी जीपीएससी पे पीआईबी की क्लासेस हैं, जीपीएससी प्री की पीवाईक्यू सीरीज है, ज्योग्राफी पे है, हिस्ट्री पे है, हर सब्जेक्ट पे हमारे पीवाईक्यू सीरीज है। तो आप हमारी इस पर्टिकुलर जो यूट्यूब चैनल है उस पे जाइए, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये सारी वीडियोस वहां पे ऑलरेडी है, तो आप उन्हें देखिए, ठीक है। ये है हमारी टीम, तो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस टू यू आवर टीम। अमित सर हैं, ठीक है, इन्होंने यूपीएससी 5 बार मेंस दिया है, 3 बार इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हैं। प्रदीप सर हैं, 3 मेंस एंड 1 जीपीएससी इंटरव्यू। माई सेल्फ 4 जीपीएससी इंटरव्यूज, ठीक है। गिरधारी सर हैं विद 25 years of experience and 4 PCS interviews. So our team is quite qualified. 9 जनवरी नहीं, 8 अप्रैल ये वाला लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है वल्लभ 1.0 पे, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। So that's it. The only thing I will say, okay, in order, if you want to contact our team with respect to the procedure, with respect to the program, any doubts, so you have our phone number, our website, email ID, address, यहाँ पे आप हमको contact कर सकते हैं। I will, at the end of the day, I'll only say, limited resources रखिए और उसी limited resources को 50 बार पढ़िए, in order to get good marks and in order to have command on your subject. Okay, so thank you, जय हिंद।